जोहार संगवारी हो, मेरा नाम है अभिजीत कुमार और आप देख रहे हो झारखंड का प्रादेशिक समाचार। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसके बाद आपको जो प्रमुख महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं उनके बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे, जो कि झारखंड के प्रादेशिक समाचार से निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि रिम्स में 2 और महामारी संक्रमितों की मौत दर्ज की जा चुकी है, जबकि 24 घंटे में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 18,338 तक पहुंच गई है। जी हम आपको बताते चले कि झारखंड में महामारी का कहर जारी है। ऐसे में सोमवार को रिम्स के महामारी कोविड केयर सेंटर में और जो मरीज है उनकी मौत दर्ज की जा चुकी है, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या अब झारखंड में 240 तक पहुंच गई है। जबकि महामारी से ठीक होने वाले जो है 14 दिन के बाद ही जो प्लाज्मा है वो डोनेशन किया जा सकता है, क्योंकि अब जो है प्लाज्मा डोनेशन सेंटर जो है वो खोला गया है रिम्स में। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच अब एक अच्छी बात ये निकलकर सामने आई है कि रांची में पहली बार एक दिन में मिले संक्रमितों में से ज़्यादा लोग जो है स्वस्थ बताए गए हैं, जबकि यहाँ जो है 71 मरीज मिले और 83 लोग जो है ठीक हो गए, जबकि राज्य में 607 मरीज जो है ठीक होकर घर लौटे हैं। जबकि दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि राज्य के 24 जिलों में पहुंच चुका है यह महामारी का संक्रमण। ये आपको बताते चले कि राज्य भर में जो महामारी से मरने वालों की संख्या है वो तो 240 पहुंच ही चुकी है, जबकि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो अब पूरे राज्य भर में मतलब कि पूरे राज्य के 24 जिलों में ये संक्रमण है वो फैल चुका है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहाँ आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में नहीं बटेगी फाइलेरिया उन्मूलन की दवा। जानिए कब से कब तक चलेगा यह अभियान। जी आपको बताते चले कि यह एक खबर है जहां पर जो है फाइलेरिया उन्मूलन की जो दवा है वो अब झारखंड सरकार पूरी तरह से वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है करने वाली है। जी आपको बताते चले कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के तहत फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 10 से 20 अगस्त 2020 तक चलाया जाएगा। यह दवा सभी को खिलाई जानी है, लेकिन महामारी संक्रमित पाए जाने के बाद जिस जिस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहां यह दवा नहीं बांटी जाएगी। अन्य लोगों को भी 6 फुट की शारीरिक दूरी रखते हुए बर्तन या फिर किसी अन्य चीज़ में यह दवा दी जाएगी, जबकि हाथों में ये दवा नहीं दी जाएगी। और जो है अभियान से लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को जिला मलेरिया ऑफिसर सह जिला बीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया ने 6 प्रचार वाहन को भी रवाना किया है। जबकि इस कार्यक्रम के तहत जो है लोगों को 3 दिन बूथ व 3 दिन घर घर जाकर जो है खिलाई जाएगी दवाई, और जबकि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उस पर भी जो है सार्वजनिक जगहों पर बूथ तथा केंद्र जो है वो लगाए जाएंगे। जबकि इसके लिए कई सारे ऐसे प्रदेश भर में जो बूथ है वो चिन्हित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां आपको बता दें कि झारखंड में सुरक्षा पर सवाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि रांची में 3 महीने में 52 जो है ऐसी घटनाएं सामने आई है जो बेहद ही घिनौनी है, जबकि 41 हत्याएं और 36 लोगों का अपहरण जो है सामने आया है पिछले सिर्फ हम आपको बता चले 3 महीने के रिकॉर्ड के मुताबिक। जी हाँ, आपको बताया चले कि ऐसी जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश भर में भी बताई जा रही है, जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान रांची जिले में जगह जगह का जो पुलिस का जो सख्त पहरा रहा, लेकिन दिन से लेकर रात तक जो है पुलिस चौकसी रही। इसके बाद भी अप्रैल से जून के बीच जो है रांची जिले में अपराध की घटनाएं रोकने में जो पुलिस है वो सफल नहीं हो सकी, जबकि इन 3 महीनों के दौरान चोरी सेंधमारनी की जो घटनाएं तो वो तो लगातार चलती ही रहती हैं। तो वहीं ऐसे में साथ ही अपराधियों ने हत्या, अपहरण, डकैती जैसे बड़े वारदातों को अंजाम दिया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान इसके कारण जो है लगने लाजमी है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि अब जो है एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बकाया 2.5 करोड़ रुपए नहीं देने पर स्ट्रीट लाइटों के जो बिजली है उनको काटने की चेतावनी जारी की गई है। जी आपको बता दीजिए कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JBVNL ने शहर की स्ट्रीट लाइटों को बिजली सप्लाई बंद करने की चेतावनी नगर निगम को दे रखी है, जहां पर जो है नगर निगम पर जो बकाया 2.5 करोड़ रुपए है वो पहुंच नहीं रहा है। ऐसे में इसका भुगतान नहीं किए जाने की नाराजगी में ही जो बिजली विभाग निगम ने है उसकी चेतावनी जारी कर दी गई है, जबकि इस संबंध में उसे नगर निगम को जो पत्र है वो भी भेज दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल दैनिक झारखंड को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड की जो भी खबर है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर आप ही के मोबाइल पर पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और निजीकरण के खिलाफ जो है मजदूर संगठनों
व बैंकर्स ने हल्ला बोल दिया है। जी आपको बताते चले कि इंटक व संयुक्त मजदूर मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर शहर के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया गया है। जबकि मजदूर नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार उद्योगपतियों को मजबूत और मजदूरों को कमजोर करने के लिए साजिश कर रही है। जबकि इंटक व संयुक्त मजदूर मोर्चा द्वारा आहूत भारत बचाओ आंदोलन के तहत रविवार को शहर के अलग अलग स्थानों पर मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर नारेबाजी करके केंद्र सरकार ने मजदूर विरोधी नीति को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान मजदूर नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार उद्योगपतियों को मजबूत और मजदूरों को कमजोर करने पर तुली हुई है और साजिश कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आई है, जहां पर अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, ऐसा कहना है डॉक्टर उरांव का। जी आपको बताते चले कि यूपीएससी में सफल छात्रा को सम्मानित करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा और जो भी अन्य लोग हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस भवन में आदिवासी विद्यार्थियों व समाज सेवियों को जो सम्मानित है वो किया गया, जबकि शहीदों को श्रद्धांजलि देकर बलिदान को भी याद किया। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अलग सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग को लेकर विधानसभा से पारित करके एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जबकि उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे मान्यता प्रदान करे दिया है, जहां पर एक अलग धर्म मांग की जानी है केंद्र सरकार से। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि वीसी ने बोला कि नई शिक्षा नीति बेजोड़ है, धरातल पर उतारने के लिए अपने शिक्षकों को कड़ी मेहनत करनी होगी। जी आपको बताते चले कि नई शिक्षा नीति में 21वीं सदी के भारत को तैयार करने पर बल दिया गया। ऐसे में इसमें प्राइमरी लेवल से ही गांव के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसका ध्यान रखा गया। जबकि ये बातें पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित वेबिनार में नई शिक्षा नीति निर्माण कमेटी 2020 के जो सदस्य हैं और बीयू के जो पूर्व प्रभारी कुलपति डॉक्टर RS कुरील ने कहा है कि PIB रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में इससे क्रियान्वयन के आधार पर देश की युवा पीढ़ी तैयार होगी। जबकि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार पांडे ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है तो इसमें मातृभाषा में पठन पाठन पर बल दिया गया है। जबकि प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि परंपराओं और संस्कारों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी के जरूरतों के हिसाब से जो शिक्षा है ये नई शिक्षा नीति देने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि संक्रमितों के लिए आगे आने लगे लोग प्लाज्मा देने को जो 3 लोग हैं वो तैयार हो चुके हैं, यानी कि उसका उद्घाटन वो हो चुका है। तो आने जाने के खर्च के लिए 2000 रुपये तक इनसे मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि झारखंड में महामारी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, रोजाना मौतें भी बढ़ रही है, जिसका आंकड़ा हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। तो ऐसे में इलाज के लिए प्लाज्मा एकमात्र सहारा दिख रहा है, लेकिन रिम्स के प्लाज्मा बैंक को डोनर नहीं मिल रहे थे। ऐसे में अब स्थिति वो अब अच्छी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ICMR की गाइडलाइन के तहत जो व्यवस्था है वो उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब महामारी से ठीक होने के 14 दिन बाद ही जो प्लाज्मा है वो दान किया जा सकता है। जबकि दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि प्लाज्मा बैंक का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 28 जुलाई को कर दिया गया था, जबकि इसमें 13 दिन पूरे हो चुके हैं। अब अब तक केवल 8 लोगों ने इसमें जो अपना प्लाज्मा है वो डोनेट किया है। तो दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े। दोस्तों आपको बता दें कि हैप्पी बर्थडे हेमंत सोरेन के तहत आज 45 साल के, यानी कि बीते दिन उनका बर्थडे था, 10 अगस्त को उनका बर्थडे था। तो यहाँ पर 45 साल के हुए झारखंड के CM हेमंत सोरेन, PM मोदी, ममता बनर्जी ने इसकी शुभकामनाएं उनको दी है। जी आपको बताते चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 45 साल के हो गए, जबकि उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समेत कई ऐसे नेताएं हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं जिन्होंने इनकी बधाई भी दी है। जबकि कांग्रेस और RJD के जो नेता है उनके साथ झारखंड में महागठबंधन की जो सरकार है वो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे। तो ऐसी खबर निकलकर जो खबरें हैं वो आज की बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो यह वीडियो झारखंड के आप हर एक व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये जो नॉलेज है वो पहुंच सके, ये जो न्यूज़ है वो पहुंच सके। तो दोस्तों आपके दोस्त अभिजीत कुमार को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।